नमस्ते भारत, WH न्यूज डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय खौसे। आज के खबर के प्रायोजक है एश इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फर्नीचर्स वाड़ी नागपुर। हम रहते हैं खबरों के आगे, खबरों के पीछे। खबर छुपाते नहीं, दिखाते हैं। राजनीति हो या सामाजिक, क्राइम हो या भ्रष्टाचार की, अन्याय हो या अत्याचार की, हम देते हैं निडरता से खबर को महत्व। आप भी खबर को महत्व देकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक मदद करें। आइए सुनते हैं आज की पत्रकार परिषद। गणेश उत्सव आया, देश में खुशियां लाया। डॉली मोबाइल शॉप की ओर से गणेश उत्सव की सभी को शुभकामनाएं। कोई भी मोबाइल खरीदने पर स्मार्ट वॉच व ईयरबड्स फ्री। आप ऑनलाइन मोबाइल खरीदी करते हैं उससे भी कम दाम में, तो आइए डॉली मोबाइल शॉप में। भगवती मानव कल्याण संगठन नागपुर महाराष्ट्र की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भगवती मानव कल्याण संगठन एक जन कल्याणकारी संगठन है जिसके देश विदेश में करोड़ों मानने वाले हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन समाज में आपसी भाईचारा बनाने, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान और चेतनावान समाज की स्थापना करने में और समाज में जो ये अपने जाति पात के भेदभाव हैं, छुआछूत है और सांप्रदायिकता है, इस बुराई को दूर करने के लिए विश्वव्यापी अभियान भगवती मानव कल्याण संगठन ने चलाया हुआ है। भगवती मानव संगठन के संस्थापक संचालक धर्म सम्राट युग चेतना पुरुष परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज हैं, जिनके निर्देशन में भगवती मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता पूरे भारतवर्ष में समाज को नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त और चरित्रवान समाज की स्थापना करने के लिए काम कर रहे हैं। आज जो हमारा भगवती मानव कल्याण संगठन का केंद्रीय कार्यालय बेवारी तहसील के मऊ गांव में शहडोल जिले में मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के चिंतन और निर्देशन में ये जो नशा मुक्त का अभियान ऑल ओवर इंडिया चलाया गया है, वहाँ पे जो केंद्रीय कार्यालय हमारा बेवारी में, वहाँ एक माता भगवती की 24 घंटे का अनुष्ठान लगभग 26 सालों से नॉन स्टॉप चल रहा है। माता भगवती का अनुष्ठान 24 घंटे अनवरतकालीन, जो कि कोरोना काल में बंद नहीं हुआ था, वहाँ पे अनवरत चालू है। और उस माँ के अनुष्ठान की आप कृपा बोल लें या कि माँ की ममता कि उसके माध्यम से परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के आशीर्वाद से आज भारतवर्ष और नेपाल में परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के आशीर्वाद से, माँ की ममतामयी कृपा से आज पूरे भारतवर्ष और नेपाल में लगभग 30 लाख लोगों को भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा पूर्णतया नशा मुक्त कराया गया है। जिले की बात करें तो नागपुर जिले और आसपास जिलों में कम से कम 5000 परिवारों को पूर्णतया नशा मुक्त कराया गया है। भगवती मानव कल्याण संगठन 15 अप्रैल 1997 से नशा मुक्त के इस अभियान को चला रहा है। गांव-गांव में, शहरों में हमारे संगठन के लोग ये डोर टू डोर संपर्क करके आध्यात्मिक क्रमों के माध्यम से, मोटिवेशन के माध्यम से समाज को नशा मुक्त बना रहे हैं। कई जगह क्या होता है, 15-20 लोग ये नशा मुक्त होते हैं, उससे 2-4 लोग मोटिवेट होते हैं कि अभी क्या बोलते हैं, हमको भी छोड़ना चाहिए। तो ऐसा करके 2 लोग छोड़ते हैं, फिर 4 लोग छोड़ते हैं। ऐसा करके लोग नशा मुक्त होते जा रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन भगवती मानव कल्याण संगठन इस दिशा में समाज को आगे बढ़ा रहा है। इस दिशा को और गति कैसे प्रदान करें, इसके लिए ये नशा मुक्त जन जागरण सद्भावना पदयात्रा का आयोजन किया गया है। ये नशा मुक्त महाराष्ट्र, खुशहाल महाराष्ट्र के इस अभियान को परम पूज्य योगीराज श्री शक्तिपुत्र महाराज के निर्देशन में 16 सितंबर 2023 को कस्तूरचंद पार्क से सुभाष नगर चौक तक नशा मुक्त जन जागरण पदयात्रा निकाली जाएगी। इसका पर्पस है कि नशे की जो बुराई है उसके लिए समाज को अवेयर कर सके, जन जागरण कर सकें, और इस बुराई को दूर करने के लिए एक सौभाग्य की बात और भी है
कि इस जो हमारा जो ये नशा मुक्त जन जागरण पद यात्रा है, इसमें हमारे केंद्रीय महासचिव सिद्धाश्रम रत्न सिंह जी, अजय अवस्थी जी भी उपस्थित रहेंगे, जिससे कि हमको नशा मुक्त के इस अभियान को चलाने में और मदद मिलेगी। नशा मुक्त जन जागरण सद्भावना पद यात्रा में समाज के सभी जाति धर्म संप्रदाय के मानने वाले लोगों से, सभी सामाजिक संगठनों से, सभी पार्टियों से, समाज के सभी बुद्धिजीवी वर्ग से भगवती मानव कल्याण संगठन आह्वान करता है कि एक बार आओ, नशा मुक्त महाराष्ट्र, खुशहाल महाराष्ट्र के इस अभियान को साथ मिलकर हम सभी लोग सफल बनाएं। ऐसा भगवती मानव कल्याण संगठन का आह्वान है। हमारे जो मीडिया के हमारे भाई बंधु हैं, उनसे भी हमारा अनुरोध है कि वो भी इस अभियान में हमारा सहयोग करें। तो पद यात्रा का हमारा ये लक्ष्य है, जो कि जिसके लिए हमने ये पत्रकार वार्ता रखी हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नशा जो आज समाज की सबसे बड़ी बुराइयों में से एक है। अपराधों की मूल जड़ आप लोग खुद जानते हैं कि अधिकांश अपराधों में मूल जड़ हमारी नशा है। तो इस नशा को छुड़ाने के लिए हमारा संगठन तो डोर टू डोर संपर्क करके आध्यात्मिक क्रमों के माध्यम से और मोटिवेशन के माध्यम से जन जागरण का ये अभियान नशा मुक्त का चला रहा है। उसके माध्यम से अगर 5000 लोग से ऊपर परिवार नागपुर में नशा मुक्त हो गए, आसपास के जिलों में हम नशा मुक्त हो गए, तो आप नशा मुक्त क्यों नहीं हो सकते? इसके लिए समाज के लोगों से आह्वान है कि एक कदम आगे बढ़कर आएं। भगवती मानव कल्याण संगठन 2 कदम उनके साथ आगे चल के सहयोगी बन के काम करेगा। तो इस तरीके से हम लोग नशा छुड़ा सकते हैं। तो ये एक यात्रा का बेसिकली नशा मुक्त महाराष्ट्र बनाने का एक आह्वान है। और हमारा जो संगठन है उसके साथ एक जो हमारा पंच ज्योति शक्तिपीठ सिद्धाश्रम धाम भी है, जहाँ पे जो व्यवहारिक वही जहाँ हमारा केंद्रीय कार्यालय है मऊ गाँव में, तो वहाँ पे माँ का अखंड गुणगान 26 साल से चल रहा है। एक दिन के लिए बंद नहीं हुआ, 24 घंटे चलता है अनवरतकालीन। तो वहाँ भी जाके लोग लाभ लेके आते हैं। जिनका बहुत ज़्यादा शराब से नशे में ग्रस्त रहते हैं, उनके लिए क्या वो 2-3 दिन वहाँ पे रहते हैं तो उनकी उस ऊर्जा की लाभ मिलता है और धीरे धीरे नशा छोड़ने की ओर वो अग्रसर हो जाते हैं। तो इसमें हम समाज की भी अपेक्षा चाहते हैं कि समाज भी हमारे साथ सहयोग करे। हमारी समाज से भी अपेक्षा है, सरकार से भी आह्वान है कि नशे जैसी बुराई के लिए गंभीरता से विचार करें। अगर हम सब लोग साथ मिलकर इस बुराई से लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है एक न एक दिन नशा मुक्त महाराष्ट्र भी बनेगा, नशा मुक्त भारत भी बनेगा। तो इसके लिए हमारा जो समाज के लिए जो हमारे छोटे मोटे कार्यक्रम, हमारा जो क्रम है, जैसे कि हम लोग क्या आध्यात्मिक क्रमों में 1 घंटे की दिव्य आरती होती है, 5 घंटे का दिव्य चालीसा पाठ होता है, 24 घंटे का चालीसा पाठ होता है, निःशुल्क कराए जाते हैं हमारे टीम के द्वारा। उसके बाद में हमारे नागपुर संगठन में 3 जगह हर महीने दिव्य महाआरती होती है। तीसरे बुधवार को शीतला माता मंदिर, ये वाना डोंगरी में है, वहां पे तीसरे बुधवार को सुबह 11 से 1 महाआरती का आयोजन होता है। सुभाष नगर चौराहे शीतला माता मंदिर कमेटी हॉल में हर महीने के तीसरे रविवार को 11 बजे से 1 बजे तक ये अपना महाआरती का आयोजन होता है। और तीसरी महाआरती का आयोजन होता है चौथे रविवार को, जो कि कामठी में टेका नाका में जो हमारा दुर्गा मंदिर है उसके अपोजिट में। इस तरीके से हम लोग नशा मुक्त के इस अभियान को परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र महाराज जी के निर्देशन में नशा मुक्त महाराष्ट्र बनाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता रातों दिन अपने काम, चूंकि आज की तारीख में समय किसी के पास नहीं है, तो गुरुवर के आशीर्वाद से हमारे सभी कार्यकर्ता अपना जो भी काम धंधा करते हैं उससे समय निकाल के जन जागरण के इस अभियान में सहयोगी बन के काम कर रहे हैं। समाज से और सरकार से भी हमारा आह्वान है कि इस नशा मुक्त महाराष्ट्र, खुशहाल महाराष्ट्र की मुहिम में नशा मुक्त जन जागरण पद यात्रा को जो आयोजन हो रहा है उसमें हर तरीके से सहयोग करें। और इसी के साथ आप लोग के जो प्रश्न है उसको भी हम लोग नशा मुक्त का जो अभियान नाम चला रहे बहुत ही सराहनीय है। जी सर, पूरा देश भी नशा मुक्त होना चाहिए, लेकिन जो नशीली जो चीजें है सर, इससे जो सरकार को भी आय मिलती है, जिसके कारण उसके ऊपर में पाबंदी लाना मुश्किल है। आपके संगठन की ओर से सरकार को कुछ ऐसी मांग की है कि आपने जो पत्र व्यवहार किया है कि सारी जो नशीली चीजें ये देश से बंद होना चाहिए? इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल ये भी था। जी सर, नशा मुक्त जन जागरण सद्भावना पदयात्रा करके आप अच्छा काम कर रहे हो, कोई संदेह नहीं सर, लेकिन जहाँ से नशे के स्रोत शुरू होते हैं जी सर, वहाँ चोट यूरी मारते जी सर, भगवती मानव कल्याण संगठन उसके लिए क्या काम करेगा? हाँ, तो पहले आपके क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। सरकार से हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से
और हमारा जन जागरण जन चेतना शिविर होता है जो हर साल में 2 होते हैं। तो हर शहरों में हमारी टीम जाती है, वहाँ हमारी सरकार से हर शहर लगभग हर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से हमारा ज्ञापन सौंपा गया है, उनसे मुलाकात होती रहती है, उनसे निवेदन जाता है, अनुरोध जाता है कि भाई नशे की जो नशा पूर्णतया बंद होना, चूंकि सरकारी, आपने ठीक बोला कि सरकार का इनकम का सोर्स है। हमने तो हमारे संगठन ने यहाँ तक भी आवाज़ उठाई है कि सरकार केवल एक कुछ टैक्स लगाना है, एक टैक्स जोड़ दे, उसकी भरपाई हमारा संगठन करेगा। ये एमपी में जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान जी से, उनसे अपना ये क्या बोलते हैं, एक शिविर के माध्यम में उनको अनुरोध भी किया था कि आपको कोई टैक्स जोड़ दो, उस टैक्स से जो आपको इनकम होगी वो हम लोग करा के देंगे। एक शहर चुन लो एग्जाम्पल के लिए कि आपको लगता है कि ऐसा काम नहीं हो सकता है, तो उस शहर में लागू करके आप दिखाओ योजना, तो वहां पे हम लोग उसको सक्सेस करेंगे। दूसरा, हम लोग तो काम में विश्वास करते हैं। हमारे संगठन के द्वारा आज की तारीख में 2000 से ज्यादा नशे की इलीगल जो खेप होती ना, कि जैसे कि दारू की ठेका तो एक होता है, उसके साथ ठेके चलते हैं। ऑल ओवर इंडिया हमारा संगठन उसके लिए भी काम कर रहा है। आज अभी गोंदिया शहर में हमारा जो यहाँ पास में है, वहाँ एक हफ्ते पहले शराब की खेप 90 पाव शराब जो इलीगल मूवमेंट होता पकड़ाई गई, और 2000 से ऊपर ऐसी जो इलीगल खेप हैं, इनको हम लोगों ने पुलिस प्रशासन को अकड़वाया है। क्योंकि हमारे संगठन के कार्यकर्ता 24 घंटे का पाठ करते हैं, तो रात भर जागरण होता रहता है, नियर अबाउट हर 2-3 दिन बाद कोई 24 घंटे का पाठ चलता रहता है। तो ये सब मूवमेंट रात में होते हैं, तो उसमें हमारे संगठन के कार्यकर्ता चढ़ते रहते हैं, तो उसको ये सब चीज़ों में सरकार का हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन को हम लोग इलीगल खेप पकड़ा के भी सपोर्ट करते हैं। और हमारा जो ये आह्वान है वो क्या कि आदमी को जैसे कि डोर टू डोर संपर्क करके मोटिवेशन के माध्यम से, आध्यात्मिक क्रम से, तो ऐसा नहीं जैसे कि कई लोग क्या होते हैं कि भाई 2 महीने नहीं पिया फिर छोड़ दिया। हमारे संगठन का छोड़ाया हुआ जो व्यक्ति होता है वो हमारे साथ मुख्य विचारधारा में चलता है, उसको हम लोग ऐसा जब वो नशा छोड़ता है उसको मुख्य धारा में लाते हैं। और हमारे मानव धर्म के जो 3 मुख्य कर्तव्य हैं जो परमहंस योगीराज श्री शक्तिपत महाराज ने बताए हैं कि जिस मनुष्य ने इस धरती में जन्म लिया उसे केवल 3 कर्तव्य हैं, एक राष्ट्र की रक्षा, दूसरा धर्म की रक्षा, तीसरा मानवता की सेवा। वो सिंपल तरीके से बताया है, तो उसके लिए भी संकल्पित कराते हैं। तो ऐसा करके हम लोग काम कर रहे हैं। यस, हमारे यहाँ एग्जाम्पल है, हमने बात किया ना कि भारतवर्ष और नेपाल मिला के 30 लाख लोगों को नशा मुक्त किया है, नागपुर के आसपास 5000 परिवारों को नशा मुक्त किया है। नहीं, ये हमारा आध्यात्मिक क्रम है, उसके माध्यम से कोई जो हमारा शक्तिपीठ है, दुर्गा मंदिर है वहाँ पे, तो उसकी वो माँ की कृपा आप समझ लो कि वहाँ जो मंदिर में मतलब वहाँ पे एक बार कोई गया, 1-2 दिन रहा तो शराब पीने की इच्छा ही नहीं होती, 2-4-6 महीने से 8 महीने से साल भर में छूट जाता है। दूसरा क्या होता है कि एक शक्ति जल मिलता है निःशुल्क, उससे प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग को कोई मेडिसिन नहीं, क्योंकि ट्रीटमेंट किया, वो 4 महीने नहीं पिएगा, फिर 2 महीने बाद पीना शुरू कर देगा। तो उसको आध्यात्मिक कर्मों के माध्यम से, मोटिवेशन से उसके साथ हमारी टीम लगी रहती है ताकि छोड़ दे। जब छोड़ देता है तो हमारे साथ में चलता है। ऐसे कई लोग हैं, है ना। तो जैसे आपने बोला कि जैसे कि ये चेरियल शराब पीते हैं वो तो चले गए, होता क्या, शराब का इम्पैक्ट क्या होता है कि ऐसे जो आदमी जिसका 12-15 हज़ार रुपये का इनकम है, वो अगर 10,000 रुपये की दारू पी जाएगा, उसकी फैमिली हिट होती है। घर में खाने को नहीं, स्कूल की फीस नहीं जाती है, और कुछ नशीली शराब पी गए तो एक दिन फोटो लग जाता है, तो पूरी फैमिली इम्पैक्ट होती है। तो उसके लिए गुरुवर का निर्देशन है कि अध्यात्म के माध्यम से जुड़ा रहेगा, मोटिवेशन के माध्यम से जुड़ा रहेगा, और डोर टू डोर संपर्क करना पड़ेगा। क्योंकि एक दिन गए तो दूसरे नहीं गए तो आदमी डिमोलाइज हो जाएगा, फिर क्या वो 1 महीना नहीं पिया फिर दूसरे महीने स्टार्ट कर देगा। तो हम लोग कंटिन्यूअस उसको मतलब फॉलो पे रखते हैं। हमारी टीमें गांव-गांव में इंटीरियर में काम करती हैं, उससे कनेक्शन रहता है ताकि वो जुड़ा रहेगा हमसे। दोस्तों, खबर देखने के लिए आपका शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए खबर के साथ। तो बने रहिए WH न्यूज के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो करें, विज्ञापन देकर हमें आर्थिक सहयोग करें। धन्यवाद।